दोनों के मिलने के बाद नमन को परिवार वाले पूछे लड़की पसंद आई कि नहीं, लेकिन नमन को तो अभी भी सुनैना का ही चेहरा याद आ रहा था। लेकिन नमन की माँ हमारे तरफ से हाँ है बोली, तब नमन भी हाँ कह दिया। अब रिश्ता पक्का हो गया तो उसी वक्त दोनों परिवार के बीच सुगन का भी लेन देन हो गया। लेकिन पंकजा से रिश्ता तय होने के बाद भी नमन को सिर्फ और सिर्फ सुनैना के ही बारे सोच रहा था। वहीं सुनैना आज जो उसने कमरे से बाहर निकलकर जो गलती किया उस बारे में अपनी माँ से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आ गई। तब सुनैना रोते हुए अपने माँ के सीने से लिपट गई और उन्हें उस बारे बताने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण बता नहीं पाई। इधर नमन के ख्वाबों ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ सुनैना ही दिखी जा रही थी, जैसे मानो उसे उससे एक तरफा प्यार हो गया था। लेकिन जब इधर सुनैना की माँ उसकी कान से एक झुमका गायब देखी तो पूछी तुम्हारे कान का एक झुमका कहाँ गया। लेकिन सुनैना उन्हें कुछ नहीं बताई, बोल दी यहीं कहीं गिर गया होगा। अगले दिन जब नमन को रहा नहीं गया तो वह अपने दोस्त गुड्डू के साथ पहुंच गया नरेश बाबू की हवेली और ये बहाना बनाए कि आपकी हवेली का नक्शा हमें बहुत पसंद आया, इसलिए हम आपकी हवेली को देखना चाहते हैं। लेकिन असल में तो नमन सुनैना को देखने आया था। नरेश बाबू उनकी बात मान भी गए और उन्हें अंदर भेज दी। अब पंकजा उन्हें हवेली दिखाने लगी, लेकिन नमन हवेली देखने के बजाय सुनैना को ढूंढ रहा था। लेकिन सुनैना उसे कहीं नहीं दिखी तो वे वहां से जाने लगे। लेकिन उसका दोस्त गुड्डू पंकजा से झुमका दिखाकर सीधे पूछ दिया कल जब नमन यहाँ आया था तो एक लड़की से मिली थी, तो वह लड़की कहाँ है। लेकिन पंकजा इस बारे कुछ नहीं जानी क्योंकि उसे सुनैना के बारे कुछ नहीं पता था। लेकिन तभी नरेश बाबू उन्हें किसी लड़की को ढूंढते हुए देखा तो समझ गया और सीधे सुनैना की माँ के पास गया और बोला तुमने वादा तोड़ दिया ना, तुम्हारी बेटी कमरे से बाहर निकली है और नमन से मिली है। नमन महल में झुमका लेके ढूंढ रहा है उसे। अब कुमुद को सब समझ में आने लगा, लेकिन अब नरेश बाबू सुनैना को मैं खत्म कर दूंगा कहाँ।